कि अगर जो है हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अगर सम्मान अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पे और हर मोहल्ले और हर गली में लोगों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, संविधान के बारे में पुस्तकें पढ़नी चाहिए। नेहरू जी ने जाकर दुष्प्रचार कर उनको हरवाया। 14 वार्ड है कुर्सी पार मंडल के, हर वार्ड में घर घर जाके लोगों को बताया कि संविधान गौरव दिवस के बारे में। संविधान के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और गणतंत्र दिवस का ये 76वां वर्ष होगा। कल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे 76वां। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है, संविधान को सम्मान देने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रही है लगातार। चूंकि राजनीति में एक बड़ा एक माहौल बना था पिछले चुनाव में कि कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा संविधान का दुरुपयोग करती है और भाजपा अगर सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं संविधान भी बदला जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन संविधान हमारा देश का संविधान है, उसका सम्मान हर कोई करता है, पार्टी चाहे कोई भी हो। आज यहाँ पर लगातार कई मंडलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। कोसी पार मंडल में आज कार्यक्रम हुआ है। चूंकि ये कल चूंकि गणतंत्र दिवस है, लगा समापन की ओर है ये संविधान यात्रा, सम्मान यात्रा। हमारे साथ वीणा जी संविधान को किस रूप में देखते हैं आप लोग, और आज जब आप लोग लगातार भाजपा इस पे काम कर रही है, यात्रा निकाल रही है, लोगों के बीच में जाकर के संविधान को बता रही है, बाबा साहब के कार्यों को बता रही है। सबसे पहले तो आप सभी को कल की गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है कि हमारे पूरे भारत, पूरे विश्व पे इस संविधान दिवस को गौरवपूर्ण मनाया जाए। और साथ ही साथ इसी पर्व पे हम विष्णु देसाई जी ने भी कहीं ना कहीं ये बहुत सुंदर सा एक योजना पूरा रचा है, जो वार्ड स्तर पे और हर मोहल्ले और हर गली में लोगों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, संविधान के बारे में पुस्तकें पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो लोगों ने भ्रामक फैला रखा है, छुआछूत, बड़ा छोटा, कि हम साथ बैठ के नहीं खाते, ये सब का पूर्ण रूप से हम विरोध करते आए हैं। क्योंकि सदा भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व पे काम करते आई है, सर्वधर्म को लेके चली है। तो संविधान के लिए सही मायनों में हमारा यही होगा जब सबको एकता और समानता का रूप दिया जाए। और सच्चाई है कि संविधान तभी हम पूर्ण रूप से सक्सेस तभी मानेंगे जब सभी मतलब एकदम निचले स्तर से लेके हाई लेवल तक सभी को समान दृष्टिकोण से एक पैनल पे बैठा के, एक दरी में बैठा के जब खाना खाए, तो हमारे संविधान आज कहीं ना कहीं अच्छा पूर्ण होते दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने कि संविधान ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ में कर्तव्य भी दिए कि अगर हम अधिकार चाहते हैं तो कर्तव्य भी हमें निभाने हैं, और कर्तव्य वो जो हमारे देश की अखंडता को बरकरार रख सके। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष है खुर्सी पार के, ये आप लोगों ने आज संविधान दिवस, गौरव दिवस मनाया है, किस रूप में देखते हैं कि आज की जो समय है उसमें संविधान का जो महत्व है, संविधान का महत्व तो शुरू से रहा है, लेकिन संविधान ने हमें जो एक अभिव्यक्ति की आजादी कहें या हमें जो अधिकार दिए हैं वो व्यक्ति के लिए कितने जरूरी हैं, और इसमें हर वर्ग को किस तरह फायदा मिला है। ये संविधान गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी ने 11 से 25 तक के मनाने के लिए कहा था जिला कार्यालय से। हमने हर वार्ड में, 14 वार्ड है कुर्सी पार मंडल के, हर वार्ड में घर घर जाके लोगों को बताया कि संविधान गौरव दिवस के बारे में। और आज हमारी समापन का ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम समापन का था, तो आपके पूरे वार्डों में लगातार संविधान दिवस के कार्यक्रम चले हैं। लोगों के बीच जाके आपने क्या संदेश दिया है? संदेश ये दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने हमेशा अछूता समझा और उनको सम्मान नहीं दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी जब आई उन्होंने भारत रत्न का दिया। उसके बाद उनका संसद में प्रतिमा लगाई गई। ये सब बड़े बड़े मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए किए हैं। भी कार्यक्रम हुए हैं लगातार, क्या संदेश लेकर के गई आप लोगों के बीच में? हमारे बीच में डॉक्टर साहब के संदेश के बारे में बताए गए हैं सब पूरे वार्डों में, 14 वार्ड में को लेकर के लगातार कई अन्य पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं, लेकिन भाजपा लगातार इस पे कई दिनों से काम कर रही है, सम्मान यात्रा निकाल रही है, गौरव यात्रा निकाल रही है। इस रूप में देखते हैं इसे। मैडम, क्या है कि जो अंबेडकर जी थे स्वयं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, परंतु जब वो चुनाव लड़े, उनके चुनाव क्षेत्र में स्वयं नेहरू जी ने जाकर दुष्प्रचार कर उनको हरवाया। जब उनकी मृत्यु हुई, जहां गांधी नेहरू की समाधि है वहां उनको स्थान तक नहीं दिया गया। पर जब भाजपा सरकार आई तो उन्हें भारत रत्न जैसा, भारत का महान विभूति का सम्मान उनको दिया गया और उनको
भारत के सबसे बड़े संसद, जहां से पूरा संविधान नियम कानून चलते हैं, वहां पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। तो ये है कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर संविधान गौरव दिवस लगातार 11 तारीख से मनाया जा रहा था और अब यहाँ पर समापन हो चुका है। कल गणतंत्र दिवस हम सब मिलकर पूरे देशवासी मनाएंगे। भिलाई में भी कई आयोजन होगा। इस अवसर पर आज यहाँ जो कार्यक्रम हुए हैं, इसमें पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने संविधान की उन बारीकियों को बताया कि किस तरीके से संविधान में हम सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है और भाजपा ने डॉक्टर अम्बेडकर का कैसा सम्मान किया है और संविधान को किस रूप में भाजपा ने अलग तरीके से उसे एक गौरव यात्रा के रूप में सबके बीच में भाजपा ने पहुंचाने का काम किया है। सम्मान समारोह और यात्रा लगातार चल रही है, भाजपा लगातार इसे सेलिब्रेट कर रही है। क्या वजह, क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, कल 26 जनवरी 75 वर्ष पूरा हुआ। हमारे संविधान का 75 साल तक इस देश के नागरिकों ने पूरा सम्मान किया और उस संविधान को ही अपने माथे पे रख के उसके एक एक अक्षर का पालन किया है। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का 75 वर्षों तक हम लोगों ने पालन किया। एक आध साल बीच का वो इमरजेंसी का कालखंड छोड़ दें, तो इसलिए भाजपा पूरे समाज को कि संविधान और संविधान ने उन्हें क्या दिया है, कौन सा अधिकार दिया, क्या उसके कर्तव्य है, इसको मोटे तौर पे लोगों को बताने का काम कर रही है। और तमाम उन संविधान निर्माताओं, विशेष तौर पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही है कि आपने इतने विविधता वाले लोगों को एक साथ एक नियोजित तरीके से लिखित संविधान हमें दिया, जिसके कारण हमारी 4-4 पीढ़ी जो है इस लोकतंत्र को हम स्वीकारते हुए आज यहाँ तक चल रहे हैं। किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आप देखे होंगे कि संविधान का किस तरह से इन लोगों ने संविधान का जो है दुरुपयोग किया है, ये इतिहास गवाह है, सब हम जानते हैं। आज जो है 75 साल हो गया आज संविधान को जो है बने हुए, तो कहीं ना कहीं हम संविधान को लेकर के सच्चाई जो बातें हैं वो जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला की ओर से समस्त मंडलों में यह आयोजन लगातार जनता के बीच में जाकर के कर रही है। समापन से कल होगा? समापन, हाँ, मतलब समापन तो आज लगभग औपचारिकता हो गई है, लेकिन कल 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस के रूप में और कल कहीं ना कहीं इसका अंतिम पड़ाव में रहेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।